हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं माना गाँव के खूबसूरत दृश्य और ये डेंजरस रोड, कुछ डेंजरस और कुछ ब्यूटीफुल नज़ारे। तो चलिए चलते हैं माना गाँव की ओर। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि माना गांव हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। हम माना गांव के खूबसूरत दृश्य से अपने कैमरे में कैद करेंगे, कुछ पिक्चर्स लेंगे और ब्यूटीफुल नज़ारे से आपको अवगत कराएंगे। जैसे कि हमने सुना भी है और हमने पढ़ा भी है कि यहाँ पर जो सरस्वती नदी है माना गांव में, उसके विषय में हम आपको कुछ बताएंगे। तो फ़िलहाल तो इन खूबसूरत नज़ारों का हम इंजॉय करते हैं, इन खूबसूरत नज़ारों को। और आप भी देखिए, ये जो पहाड़ है ना, जहाँ मैं ये क्रॉस कर रही हूँ, पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और एक से एक नज़ारे आते जा रहे हैं। हर मोड़ पर कुछ नया और खूबसूरत दृश्य मौजूद है। मैं कैमरे को ऑफ ही नहीं कर पा रही हूँ, एक से एक नज़ारे मेरे सामने आ रहे हैं। थोड़ा सा रोड ख़राब है, देखिए किस तरह की रोड है। ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी डेंजरस रोड है, तो घूमने के साथ साथ अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ खाई है और बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था ये। अब देखिए रोड स्मूथ आ गई और दृश्य एकदम औसम है। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगी, जो धरती पे स्वर्ग है वो उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ ना विदेश, सब कुछ यहीं मिल जाता है। और देखिए, लोग नहाए या नहीं नहाए, अपनी कार को ज़रूर नहलाएंगे। ये देखिएगा गाइस, यात्रा के दौरान आपको इस तरह के रास्ते मिल सकते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे रास्तों को भी आप धैर्य रख के पार कीजिएगा, धूल धक्कड़ से बचिएगा। ये देखिए कितनी धूल है, डस्ट है, बट क्या करें, सुंदर नज़ारे का दर्शन करने हैं तो ये सब तो सहना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे अपना सफ़र जारी करते हैं। गाइस देखिए, ये कितना ख़राब रास्ता है और इस रास्ते से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ये रास्ता क्रॉस करने में। अब इतना ख़राब रास्ता है ना गाइस, यहाँ इतना ज़्यादा डस्ट है और इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। रात में तो बिल्कुल भी आने का नहीं है। और अगर यहाँ बारिश हो जाती है या किसी तरीके से पानी आ जाता है यहाँ रोड पर, तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे वाला हो जाता है। यहाँ पर गाड़ी स्लिप करने का भी रहता है, इसलिए रात में तो आप बिल्कुल भी मत आइएगा। और एक तरफ खाइए और एक तरफ ये रोड है, और ये रोड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये अब थोड़ी सी ठीक आ रखी है, लेकिन अभी ऐसे ही चल रही है। मतलब रोड बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है, फेस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है। आगे देखते हैं कहीं पानी वानी अगर होगा तो फेस वेस क्लीन करेंगे। पूरा रोड ऐसे ही आने वाला है मेरे को लग रहा है। बट सामने से ये खूबसूरत नज़ारे देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, कुछ तो सहना ही पड़ेगा जब इतनी खूबसूरती को हम लोग देख रहे हैं, आंखों में कैप्चर कर रहे हैं। एक से एक नज़ारा आता जा रहा है गाइस, एक से एक नज़ारा आता जा रहा है। मतलब मैं अपने कैमरे को ऑफ ही नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए भाई, जो कितना ख़तरनाक रास्ता था भाई साहब। चलो क्रॉस तो हुआ। मेरा मन, ये देखिए यहाँ से ना, ये रोड का वर्क चल रहा है ना, तो ये मशीन जो लगी हुई है, इससे बहुत ज़्यादा कभी कभी जब ये मतलब पहाड़ स्लाइड हो जाते हैं ना, तो ये रास्ता साफ़ करने के काम आती है। अभी एक ये थी, एक ये है आगे देखिए। जेसीबी जैसे ये पहाड़ स्लाइड हो जाते हैं या बारिश में पहाड़ स्लाइड होते हैं, तो उनका जो कचरा और गाला गिरता है उनको साफ़ करने के काम आती है ये जेसीबी। गाइस, खतरों के खिलाड़ी बनते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए इन खूबसूरत नज़ारे और डेंजरस रास्तों के बीच हम यहाँ बद्रीनाथ की यात्रा को जारी रखते हुए माना गांव के खूबसूरत दृश्य की ओर आगे के लिए बढ़ रहे हैं। तो देखिए आप ये दृश्य, मैं आपको डायरेक्ट दृश्य भी दिखा सकती थी, लेकिन मैं ये चाह रही थी ना कि आप लोग ये जो वे है, जो ये रास्ता है, इसको भी देख लें। तो ये सिर्फ मैंने आपके लिए ही कवर किया है इस तरह के रास्ते। ये देखिए इस तरह के रास्ते हैं और बेहद ही ख़तरनाक हैं। रात में तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है ऐसे रास्तों को क्रॉस करते हुए। देखिए गाइस, सुरक्षा कर्मी बैठे हैं और हम अपनी मंजिल की ओर, डेस्टिनेशन की ओर आगे पहुंच रहे हैं। ये देखिए गाइस, ऑलमोस्ट हम बिल्कुल गेट पर ही हैं माना गांव के। और ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, काफ़ी बड़ा है। रोड भी एकदम काफ़ी चौड़ी है यहाँ पर।
देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, बद्रीनाथ के लिए और माना गाँव के लिए, क्योंकि जब बद्रीनाथ आएंगे तो माना गाँव तो घूमना बनता ही है। आखिरी लास्ट विलेज है हमारे इंडिया का। देखिए कितनी सारी ये टैक्सी, जीप, बस, वैन, बाइक सब आई हैं, सबको घूमना है। और क्यों ना घूमा जाए जब अपने इंडिया में इतनी खूबसूरती बसी है तो, और आना भी चाहिए। इधर उधर जाने से तो अच्छा है कि इंडिया विजिट किया जाए। इंडिया में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह कि विदेश की तो ज़रूरत ही नहीं है। अपना इंडिया ही विदेश से कम नहीं है। और यहाँ तो नेचुरल है सब कुछ, गॉड गिफ्टेड है। देखिए चलते चलते कितना टाइम हो गया अभी तक, कि कहाँ से कार पार्किंग स्टार्ट हुई थी और अभी तक देखिए कितने लॉन्ग एरिया में कार पार्किंग है, कितनी पब्लिक आई हुई है गाइस। यहाँ टूरिस्ट बस अलग हैं, बाइक अलग हैं, टैक्सी अलग हैं। ये देखिए जो इस गांव में सब तरफ के दृश्य बहुत ही ज़्यादा मनोरम है, मन को लुभाने वाले हैं। और देखिए कितना सुंदर ये, वाओ, ये कितना प्यारा हमें अभी ये भेड़ का बच्चा मिला था। तो मैं यही बताने जा रही हूँ आपको कि यहाँ पर जितने भी ये लोग, यहाँ माना गांव के जो लोग हैं, जो यहाँ की लोकल मार्केट लगाते हैं, ये जो सामान सेल करते हैं ना, ये प्योर वूल होती है। क्योंकि ये जो इनकी जो रोज़ी रोटी ना, यही एक ज़रिया है। ये बहुत सारी भेड़ें पालते हैं और उनके वूल से ये खुद हैंडमेड शॉल, टोपे वगैरह ये बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। और मतलब यहाँ के जो वस्त्र हैं, यहाँ के जो वूलन क्लॉथ हैं, ये ज़रूर यहाँ से लेने चाहिए। एक तो इनको रोज़गार मिलता है, ऊपर से हम लोग एकदम से मतलब जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं ना, जो हम बहुत ज़्यादा पैसे एक्सपेंड करते हैं उन पर, बिल्कुल वही मटेरियल होता है, ओरिजिनल एकदम। बस ये है कि उन पर क्या होता है, ब्रांड लगा होता है, इन पर ब्रांड लगा नहीं होता। इतना गर्म शॉल, टोपा वगैरह ये लोग बेचते हैं। इससे क्या होता है, हमारे लिए भी बहुत बढ़िया रहता है, एकदम गर्म हमें अच्छी चीज़ मिल जाती है। और दूसरा, इन लोगों को भी रोज़गार मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहिए, जिससे इनको भी रोज़गार मिल सके। और जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पहाड़ वाली जगह पर रहते हैं, इतनी ठंड होती है यहाँ पर गाइस। थोड़ा सा मतलब ये जो देख रहे हैं आप, व्यू देखिए यहाँ का। और मैं जब चल रही थी ना गाइस यहाँ पर, तो मुझे ना ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। कभी ऊंचाई पर है, सांस ऐसी फूल रही थी, बोला नहीं जा रहा था मुझसे। यहाँ पर ये मैं मार्केट का नज़ारा लेती जा रही हूँ सब तरफ। और यहाँ पर ये जो लोग हैं, यहाँ पर हमने अपना बैग रखा था एक जगह पर, तो इन्होंने हमसे कोई चार्ज नहीं लिया था, बट इन्होंने हमसे बोला था कि आप कुछ खरीद लेना। तो फिर हमने सरस्वती नदी का जल इनसे लिया था। और इन्होंने वहाँ की पूरी कहानी भी बताई थी कि सरस्वती नदी किस तरह से यहाँ शोर नहीं कर रही है और किस तरह से वहाँ शोर कर रही है। और यहाँ पर कैंटीन है, अगर ऐसे यहाँ पर कैंटीन बनी हुई है, तो 2-3 कैंटीन है। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप खा सकते हैं, और रीज़नेबल रेट है। सबसे बड़ी बात ये है कि रेट कोई हाई फाई नहीं थे यहाँ, बिल्कुल इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी मिनिमम ही रेट थे। 10 रुपये की चाय मिली और ब्रेड पकौड़ा था, जो 10, 15 और 20 की रेंज में था। और भी चीज़ थी खाने पीने की, बट हमने यही खाया था माना विलेज में। वैसे हम माना बोल रहे हैं, इसका जब माणा लिखा हुआ है, माणा विलेज। ये देखो आंटी हैंडमेड बना रही थी, ये बैठी रहती है, अपनी सेल करती रहती है। और
ये सुंदर नज़ारे मैं कैप्चर कर रही हूँ गाइस। आपको यहाँ पर पिट्ठू भी मिल जाएंगे जिन लोगों से चला नहीं जाता या बहुत ही बुजुर्ग हैं। तो इस तरह की जो डलिया जैसी दिख रही हैं, इसी में ये इंसानों को बिठाते हैं, सवारी को बिठाते हैं और अपनी अर्निंग करते हैं। काफ़ी टफ वर्क है ये गाइस। यही है हमारी डेस्टिनेशन, यही है सरस्वती मंदिर, ये जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर भीम पुल भी है और यहीं पर जो सरस्वती माता हैं आपको साक्षात रूप में देखने को मिलेंगी, एकदम श्वेत कलर में, और बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही हैं। इसी शोर की वजह से वो श्रापित हो गई थी। कहा जाता है कि यहीं पर वेद व्यास जी गणेश जी को महाकाव्य लिखा रहे थे, जिसकी वजह से गणेश जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे थे, क्योंकि सरस्वती नदी बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। तो वो गणेश जी उनको श्राप दे देते हैं कि यहाँ के वास्ते तुम आगे किसी को भी दिखाई नहीं दोगी, विलुप्त हो जाओगी। तो आप लोग सभी दर्शन कीजिए, इस दुर्लभ दृश्य के नज़ारों का आनंद उठाइए और सरस्वती माता के ये यहाँ पर दर्शन कीजिए इस धाम के। और सरस्वती नदी साक्षात श्वेत रंग में दूध की धारा की तरह आपको दिख रही है, और जो बहुत ही अत्यधिक शोर आपको सुनाई देगा। देखिए आगे गाइस, ये स्वर्ग रोहिणी का भी जो रास्ता है, स्वर्ग द्वार जिसे बोला जाता है, जहाँ से 5 पांडव ऊपर गए थे, उसका रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, जिसको हमने जूम आउट मंदिर। हाँ चलो मंदिर और बच्चों के लिए चलने देना थी। भारत देश का ये जो तिरंगा लहरा रहा है, यही है भारत की आखिरी दुकान, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं। वेद व्यास जी की गुफा भी है, गणेश जी की गुफा भी है, पर हम आगे नहीं जा पाए क्योंकि हमें लौटना भी था। मगर आप आएँ तो ज़रूर दृश्यों का, नज़ारे का आनंद उठाइएगा। ये जो दिख रहा है ना इंडिया गेट की तरह, यही है स्वर्ग रोहिणी, जहाँ से 5 पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा आरंभ की थी। गाइस, अब उस दृश्य के दर्शन करा रही हूँ जिसे सरस्वती माता मंदिर कहा जाता है। और ये भीम, बहुत बड़ी, भीम ने जो द्रौपदी जी थी वो इस नदी से डर रही थी, तो उन्होंने एक बहुत विशाल पत्थर फेंक कर पुल बनाया था, जिसे भीम का पुल भी कहते हैं। और भीम ने जो पुल बनाया था, इसी पर चढ़कर द्रौपदी माता ने पुल को पार किया था। ये जो आप बहुत बड़ा एक ही पत्थर देख रहे हैं, इसी के नीचे सरस्वती नदी बह रही हैं और बहुत ही तेज़ शोर कर रही हैं। ये देखिए, और ये मंदिर है सरस्वती माता का। ये वेद व्यास जी हैं, गणेश जी हैं, साइड में हनुमान जी हैं, और ये सरस्वती माता का विशाल और भव्य मंदिर है। यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन मेरा कैमरा ऑन था, मैं शूट कर चुकी थी इतना, वरना मैं कभी भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ती, नियम नहीं तोड़ती, लेकिन इतना मैं शूट कर चुकी थी। फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि यहाँ पर कैमरा लाना अलाउ नहीं है। ये देखिए गाइड, ये है वो खूबसूरत दृश्य है, दर्शन कीजिए आप सभी। की तरह जो सरस्वती माता नदी के दर्शन हो रहे हैं, सरस्वती माता भी हैं, सरस्वती नदी भी हैं, जिनको हम जल में देखते हैं तो सरस्वती नदी बोलेंगे, लेकिन जो साक्षात रूप में है वो सरस्वती माता ही है। ये रियल शोर सरस्वती माता का सुन सकते हैं, सरस्वती नदी का सुन सकते हैं, जिस शोर की वजह से वो श्रापित हो गई थी कि यहीं से वो लुप्त हो जाएंगी। आगे सरस्वती माता लुप्त हो गई हैं, सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। ये देखिए भीमकुंड।
गाइस ये भीमकुंड और सरस्वती नदी के आसपास के नज़ारे हैं जो बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए गाइस, और आप लोग भी यहाँ आने का प्रयास कीजिए, सरस्वती नदी के दर्शन कीजिए। आस आए हैं, नहीं चल फिर सकते हैं, तो इस तरह के पिट्ठू भी मिलते हैं जो बेहद ही मतलब बहुत ही रेयर वर्क है ये, बट इन लोगों को आदत हो जाती है क्योंकि इनके पास रोज़ी रोटी का और कोई जरिया नहीं है। इतने मतलब हम लोगों के हैवी वेट को ये उठाते हैं, हम लोगों को दर्शन कराते हैं, हमारी यात्रा को संपूर्ण कराने में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है गाइस। तो देखिए गाइस, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप इन खूबसूरत औसम नज़ारों का आनंद उठाइए, लुत्फ़ उठाइए। देखिए गाइस, इस खूबसूरत जगह को मैंने विज़िट कराया आप लोगों को। ये देखिए ऊंची ऊंची चोटियाँ और ये बहुत ही औसम नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत दिल को लुभाने वाले ये दृश्य हैं। ये नीचे सरस्वती माता शांत भाव से यहाँ बह रही है क्योंकि वो वहीं शोर कर रही थी, उनका शोर आप वहीं सुन सकते थे। और अब बेहद ही खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं आपको और भी खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है गाइस, मन करता है बार बार देखिए, पर क्या करें, फिर लौटना है घर भी नए वीडियो के लिए। तब तक मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक देखिए खूबसूरत पहाड़, बर्फ से ढके हुए और चमचमाता हुआ ये सूरज। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हमेशा लव यू गाइस। फिर मिलते हैं किसी औसम नज़ारे के साथ, तब तक हल्का हल्का सुरूर है, मुझे इन पहाड़ों से प्यार हुआ।